अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू कैरियर। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं, आपकी 16 साल तलीम है, मेल है या फीमेल है और आप कोई अच्छी जॉब की तलाश में हैं, बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आज की वीडियो को एंड तक मस्टली वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज मैं बताऊँगी कि अलाइन बैंक में कौन कौन सी जॉब्स आई हुई हैं और इसके अलावा आप इस पर किस तरह अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक मस्टली वॉच कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं और कैसे अप्लाई करना है। आपने गूगल पे जाना है और अलाइड बैंक कैरियर सर्च करना है। आपके पास फर्स्ट अलाइड बैंक की वेबसाइट आ जाएगी। ऑफिशियल अलाइड बैंक की वेबसाइट है जो कि सिर्फ जॉब्स के रेलिवेंट है। ठीक है, आप ये वाली वेबसाइट देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ वो वाली जॉब्स अवेलेबल हैं जो अलाइड बैंक ने अभी जो है वो निकाली हुई हैं। ठीक है, वक्तन फ़वक्तन और भी अगर जॉब्स कोई निकलेंगी तो इन्हीं वेबसाइट पे निकलेंगी, इसलिए आपने ये वेबसाइट को अपनी नज़र में रखना है। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे लिए जो वैलिड जॉब्स हैं जो 16 साल तलीम के लोगों के लिए है और उसके अलावा मेल फीमेल जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है जिसका, वो वाली जॉब्स देख लेते हैं। वो वाली जॉब्स है बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की, बीडीओ की ये जॉब्स निकली हैं। यहाँ पे अब मैंने नीचे एरो किया है तो यहाँ पे देख लें, सारी डिटेल इस जॉब्स के मुतालिक आ चुकी हैं। आप इसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हम सबसे पहले हमारा जो मेन चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो हम पढ़ लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी HEC से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कॉमर्स का बिजनेस स्पेशलाइजेशन में की है। अब प्रेफरेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरे जो और डिग्रीज़ वाले हैं वो अप्लाई ना करें। प्रेफरेंस का मतलब ये है कि जिन्होंने कॉमर्स का बिजनेस स्पेशलाइजेशन की होगी उनको प्रेफर किया जाएगा, बट जो दूसरी डिग्रीज़ वाले हैं वो भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। CGPA यहाँ पे देख लें, मिनिमम 2.5 होनी चाहिए, एटलीस्ट 45% मार्क्स से, एज 35 ईयर तक होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इतना कोई एसेंशियल नहीं है। और लोकेशन कहाँ पे है कि पाकिस्तान के जो मेजर सिटीज़ हैं उसमें आपकी ये पोस्टिंग कर सकते हैं। आपका टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद आपकी पोस्टिंग पाकिस्तान के किसी भी मेजर सिटी में ये कर सकते हैं। या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है अप्लाई करते वक्त जो आप सिटी सेलेक्ट करोगे उसमें अगर वो वाली जॉब्स आई हुई तो उस पर आपकी ये सिलेक्शन हो जाएगी और पोस्टिंग हो जाएगी। अब साइट पे अप्लाई का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ये नेक्स्ट ये दिखा देगा एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले उन्होंने आपका CNSE पूछना है, आपने अपना CNSE यहाँ पे ऐड करना है और एंटर करने के बाद आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, पर्सनल, एकेडमिक, अपना एक्सपीरियंस, अपनी डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहले आपने अपना फर्स्ट नेम ऐड करना है, उसके बाद अपना मिडिल नेम एंड देन लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप जो है वो इसको स्किप कर सकते हो, अपना पहला नेम और लास्ट नेम लिख सकते हो। जैसे पहला नेम आपका और लास्ट नेम आपके फादर का। उसके बाद अपना टाइटल दोगे, जैसे मिस्टर, मिसेज, किस तरह आपने अपने मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हो। अपना जेंडर सेलेक्ट करोगे, अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप अपना सेक्ट सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सेक्ट का मतलब है कि अगर आपका रिलीजन लाइक इस्लाम है तो उसमें सुन्नी या शिया, मतलब अगर और जितनी रिलीजन में डिफरेंट आपके जो है वो मज़हब है या फ़िरका वारियत है उसके मुताबिक आप अपना कोई सेक्ट चूज़ कर लो, शिया या सुन्नी। उसके बाद अपना रिलीजन चूज़ करो, अपना डोमिसाइल नंबर लिखो, अपना CNSE जो आपने पहला एंटर किया होगा वो यहाँ ऑलरेडी आ जाएगा। अपना CNSE की इशू डेट लिखो, अपना फादर का नेम लिखो, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, उसके बाद अपनी सिटी ऑफ द बर्थ वो सेलेक्ट करो, अपनी नेशनैलिटी लिखो। इसके बाद आप अपना होम का नंबर लिखो, सेल नंबर लिखो, ऑफिस नंबर लिखो। ऑफिस नंबर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद आप अपना करंट सिटी चूज़ करो, अपना प्रोविंस चूज़ करो, अपनी कंट्री का नेम लिखो, अपना पोस्टल कोड लिखो, अपनी जो है वो ईमेल दो, अपने वही ईमेल आप दोबारा कंफर्म कर सकते हो। अपना एड्रेस लाइन नंबर लिखो। एड्रेस लाइन नंबर 1 जो है वो आप तीनों में, एड्रेस लाइन 2 और एड्रेस लाइन 3 सेम एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एक ही है तो तीनों में एक लिख दो या एक लिख के बाकी 2 स्किप कर दो। उसके बाद आप अपना प्रेफर सिटी 1 करो कि आपने, अगर आपकी ये जॉब लग जाती है, टेस्ट इंटरव्यू अगर आप पास कर लेते हो तो आपकी जो प्रेफर सिटी होगी वो आप कौन सी प्रेफर करोगे। तो प्रेफर सिटी 1 आप अपनी जो बाय बर्थ सिटी है वो चूज़ कर लो और उसके अलावा दूसरी 2 सिटी कोई और अपनी नियर वाली चूज़ कर लो। उसके बाद अपने रेज्यूमे और अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दो, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने फैमिली डिटेल ऐड करनी है। फैमिली डिटेल आपने किस तरह करनी है, पहले अपना नेम लिखना है, अपने फैमिली मेम्बर्स का उनका रिलेशन बताना है। लाइक अपने अगर आप फादर का नाम लिखते हो तो वो लिखो, उनका रिलेशन बताओ, लिख दो फादर। ऑक्यूपेशन लिखो, अगर कोई फार्मर है या कोई भी है तो अपना उनका ऑक्यूपेशन लिख दो। जेंडर सेलेक्ट करो, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करो, डिपेंडेंट है वो सेलेक्ट करो, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखो, उनकी एजुकेशन
ऑक्यूपेशन लिखो और मंथली इनकम लिखो। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप पहले अपने अगर फादर की डिटेल ऐड की है, उसके बाद अपनी जितने भी आपके ब्रदर हैं उनकी डिटेल ऐड करो, आपकी सिस्टर हैं उनकी डिटेल ऐड करो, मदर हैं उनकी डिटेल ऐड करो। अगर आपकी मदर का कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, नन सेलेक्ट कर लो, एजुकेशन नहीं है, नन सेलेक्ट कर लो, बट आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं स्टेप बाय स्टेप सबकी डिटेल ऐड करना मस्ट है यहाँ पे। उसके बाद आपने अपने ट्रेनिंग और सेमिनार डिटेल ऐड करनी है। ट्रेनिंग और सेमिनार डिटेल मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आपने कोई भी अभी तक ट्रेनिंग की है, कोई भी कोर्स किया है, लाइक अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है उसकी डिटेल यहाँ पे मस्ट ऐड करो। उसकी स्टार्ट डेट लिखो, उसका कंप्लीशन डेट लिखो, उसके बाद कोर्स डिटेल लिखो, अपना कोर्स का यहाँ पे नाम लिख दो या थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ऐड कर दो और इंस्टीट्यूट नेम लिख के इसको ऐड कर लो। उसके बाद उन्होंने कहा है कि रिलेटिव एम्प्लॉय कोई है आपका लाइट बैंक में, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नो ही रहने दो। उसके नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि आप अपनी कुछ स्किल्स ऐड करें। स्किल्स आप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है स्किल्स ऐड करना, ठीक है। आप कोई भी स्किल एक अच्छी सी ऐड कर सकते हो। लाइक स्किल्स ये नहीं है कि आपने कोई प्रोफेशनल स्किल्स ही हैं या टेक्निकल स्किल्स हैं, आप कोई भी बेसिक स्किल ऐड कर सकते हो, लाइक टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस, इसके अलावा टीम वर्क, इस तरह के स्किल्स आप डिफरेंट यहाँ पे अपनी सेलेक्ट करो। उसके बाद जो है स्किल लेवल सेलेक्ट करो, एडवांस, बिगनर और मीडियम, इस तरह के एडवांस स्किल लेवल हैं। आप इसमें कोई स्किल सेलेक्ट करो और उस स्किल को आप यहाँ पे ऐड कर दो। तो यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 6 to 7 स्किल्स यहाँ पे ऐड करो वन बाय वन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास एजुकेशन। एजुकेशन में आपने अपनी डिग्री जो सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री है वो ऐड करनी है। वो अगर आपका मास्टर है तो उसकी डिग्री ऐड कर लें, अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, BS है वो कर लें, MSc है वो कर लें। जो आपकी अभी लीस्ट जो हाईएस्ट डिग्री है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो। उस डिग्री का नाम हम यहाँ पे सर्च कर सकते हो, देख लें कितनी डिग्रीज दी हुई हैं। कोई भी डिग्री जो आपने की हुई है वो यहाँ पे सेलेक्ट करो अपनी डिग्री। उसके बाद उसके जो मेजर सब्जेक्ट आपने वो उसमें पढ़े हुए हैं या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट किया हुआ है जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी या फिर जोलॉजी, उसके जो है वो मेजर सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट लिख लो। इंस्टीट्यूट नेम लिखो, उनकी अपनी लोकेशन लिखो जहाँ से आपने अपनी डिग्री की है, अपनी CGPA या अपने मार्क्स लिखें, अपने टोटल मार्क्स लिखें, अपनी पासिंग डेट कौन सी डेट को आपने अपनी डिग्री पास की है वो लिखें और अपनी एजुकेशन ऐड कर दें। यहाँ पे सिर्फ एक जो हाईएस्ट डिग्री है वही ऐड होगी, या मास्टर की है या बैचलर की है या BS की है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा। वर्क एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से आपको यहाँ ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बैंकिंग या नॉन बैंकिंग कोई भी एक्सपीरियंस है, अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी इवन है वो भी आप यहाँ पे मस्टली ऐड करें। अगर आपने अपनी एजुकेशन के दौरान कोई जॉब की है, कोई आपका कोई कोर्स किया है, कोई डिटेल आपकी कोई भी आपका एक्सपीरियंस है आपके पास, तो यहाँ पे मस्ट ऐड करें। सबसे पहले अपनी ज्वाइनिंग डेट लिखें, फिर एंड डेट लिखें, अपनी जॉब का टाइटल लिखें, यहाँ पे एम्प्लॉयर लिखें। एम्प्लॉयर का मतलब है कि आपने वो ऑर्गेनाइजेशन, वो स्कूल या वो आपने बतानी है वो प्लेस का नेम यहाँ पे लिखना है जहाँ पे आपने ये जॉब की है, यहाँ पे आपने वो एक्सपीरियंस लिया है। अपना सेक्टर सेलेक्ट करें एंड देन अपनी सैलरी सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सैलरी आप देख लें, आप PKI या USD में जिस तरह आप कोई भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सेक्टर का मतलब है कि आप अपना कोई भी पेशा आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपके उससे मुतल्लिक है बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, टीचिंग या कहीं और कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप उसके मुताबिक अपना सेक्टर का जो चीज़ है वो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ तक आपने सारी डिटेल देनी है। आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद आपने सबमिट का ऑप्शन साइड पर आपको नज़र आ रहा है, अपने उस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे आपके पास आपका वर्क जो सारी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। आपकी इस जॉब के लिए आपका जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। आपको जीमेल पे ईमेल भी वेरिफिकेशन वाली आ जाएगी और कुछ देर बाद वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। आपको इंटरव्यू या टेस्ट के लिए आपको ईमेल सेंड करेंगे। देन वो आपका टेस्ट लेंगे। टेस्ट मोस्टली बैंक का ऑनलाइन ही होता है। उसके बाद जो है वो आपको सेलेक्ट करेंगे और आपकी जॉब लग जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।